मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं कितनी तरह से उस सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। छिपकली तक के जहर का प्रयोग होता है। यहाँ तक के होम्योपैथी वाले भी जो है उनके यहाँ भी जब औषधियाँ बनती है तो आप विचित्र सोचेंगे वैद्यनाथ है भगवान शिव। लेकिन यहाँ शिव जी की कथा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नारद ऋषि ऐसे हैं जिनके को सब प्यार करते हैं और सबके पास जाते हैं और सबको भक्ति जगाते हैं। सबका उद्धार कैसे हो सकता। बुरे लोग बुरा स्वभाव छोड़ दें और जो सज्जन लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, वो निष्क्रिय बहुत होते हैं और दुर्जन सक्रिय बहुत होते हैं। सज्जन लोगों के पास अच्छी अच्छी बातें हैं, बातें बहुत करेंगे कुछ भी नहीं। दुर्जन के पास में बातें कुछ भी नहीं लेकिन इतने एक्टिव रहते हैं, हद से ज्यादा एक्टिव है वो। तो सज्जनों को सक्रिय करने के लिए नारद जी काम करते हैं और दुष्टों को निष्क्रिय करने का काम। नादिर शाह जब भारत में आया तो एक साधु से मिला। उसने कहा बड़ा अत्याचार करता हुआ आ रहा था। तो साधु कुछ बोल रहे थे, दुर्जन को निष्क्रिय रहना चाहिए, सज्जन को सक्रिय रहना चाहिए, ऐसे बोल रहे थे। और नादिर शाह ने सुना ये क्या बोल रहे हैं। उसने कहा तुम क्या ज्योतिष बताते हो। तो इन्होंने कहा क्या पूछना चाह रहे। बोले मुझे नींद बहुत आती है। बोले आपका सोना बहुत अच्छा है, खूब सोया करो, बस यही आशीर्वाद है, जाओ। अब किसी ने पूछा महात्मा जी से आपने ये क्या बताया। बोले ऐसे आदमी का सोना ही ठीक है, जितना सोए अच्छा ही है। कुंभकर्ण जितना सोता था अच्छा ही था। गलत लोग जो है ना जितना सोए रहें तो अच्छा ही है। और ये अच्छे लोग अगर जो है वो आलसी हो जाएं तो नारद जी जाते हैं जगाते हैं। बुरों को कहते हैं बस शांत होके बैठ जाओ और कुछ नहीं। कम से कम जो है शांत होके बैठे रहोगे उतनी देर तक बुराई से तो बचे रहोगे। गुरु नानक देव भी एक स्थान पर भ्रमण करते करते गए तो एक गांव में तो इतना उनका सम्मान हुआ, सब आनंदित हो गए कि संत चरण हमारे ग्राम में पड़ गए। वो धार होगा, पता नहीं किसकी भक्ति के कारण यहाँ कृपा हुई। और गुरु नानक जाते जाते उनको कहा उजड़ जाओ, बिखर जाओ। और अगले गांव में गए तो वहाँ बहुत बुरे लोग मिले, पत्थर वत्थर फेंक रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं, धूल मिट्टी फेंक रहे हैं, निंदा करने को तैयार। बाबा नानक ने उनकी तरफ देखा, कहा बस बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। बाला मर्दाना साथ थे, वो उन्होंने कहा बाबा जी ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो। वो जो इतना अच्छा गांव था उसको तो कहा उजड़ जाओ, बिखर जाओ। बाबा जी हंसे और हंस करके बोले सुगंध को बिखरना चाहिए और दुर्गंध एक ही जगह पड़ी रहे तो अच्छा है। ये जो बुरे लोग हैं यहीं बसे हैं तो बसे रहें, बस यहीं रहें, आगे नहीं जाइए। और ये जो अच्छे लोग हैं ये जहां तक बिखर जाएंगे दुनिया दुनिया में सुगंध फैलाएंगे, धर्म फैलाएंगे। नारद जी का यही काम है, सबको जागृत करते हैं, सक्रिय कर देते हैं सज्जनों को, धर्मात्माओं को। उठो महाराज, नाम जपो, भगवान में जुड़ जाओ। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी कमाल के कही है, सान कामाय माना। यह भक्ति कामना के लिए नहीं है। प्रेम जो है मांगने के लिए, कुछ कामना के लिए नहीं होता। निरोध रूपत्वात्, यह तो निरोध रूप है, मतलब अपने आप को रोक लेना, नियंत्रित कर लेना, अपने आप को छोटा नहीं कर लेना। इच्छाओं से भी आप ऐश्वर्य देखते हैं ना भगवान का, भगवान को कहते हैं ना भग एव भगवानस्तु वयम भगवंत श्याम। एक पूरा हमारे वेदों में एक ऐसा सूक्त है जिसको कहते हैं सौभाग्य सूक्त।
उसे कहा जाता सुबह उठकर प्रभात में व्यक्ति को पाठ करना चाहिए, जिससे भाग्य बढ़े, सौभाग्य बढ़े। तो वहाँ जो कहा जाता है कि भगवान के ऐश्वर्य गुण 6 गुण माने जाते हैं। उन ऐश्वर्यों को देखने के बाद किसी को भी लालच आ जाएगा कि हमें भी मिल जाए, कुछ धन मिल जाए, बल मिल जाए, शक्ति मिल जाए। नारद जी कहते नहीं 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 नहीं, तुमने कुछ मांगना नहीं, तुम तो प्रेम वाले बनो। वेदों में एक मंत्र है ऐसे, त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूवितः आधाते सुम्नमीमहे। त्वम हीना पिता वसो, बहुत सारे, वसु धन को बोलते हैं, बहुत सारे धन, उपकार, उपहार देने वाले पिता रूप भी भगवान तुम हो। त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, और सैकड़ों सैकड़ों तरह के उपकार कर्म करने वाली माँ भी भगवान तुम ही हो। माँ बेचारी देती तो कुछ नहीं, लेकिन अपने बच्चे के लिए कितने कर्म करती है, कितने सारे कर्म करती है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि माँ से तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पिता से क्या मिलेगा? बोले उससे धरती का स्वर्ग मिलता है, क्योंकि उसके पास धन ही धन है, विरासत मिलती है। तो भगवान तुम्हारे पास में बहुत दौलत है, उपहार देने वाले, उपकार करने वाले, धन देने वाले आप हो, और असंख्य कर्म करके हमारी देख रेख करने वाली, कृपा करने वाली माँ का रूप भी भगवान तुम ही हो। फिर ये तो तारीफ हो गई। अधाते सुमनमी में, बस हम आपसे आपकी प्रसन्नता चाहते हैं, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने बच्चों पर खुश रहें। क्यों? आप प्रसन्न रहेंगे तो फिर मांगना नहीं पड़ता। पिता प्रसन्न है तो पिता को प्रसन्न कर लिया, पिता को इतना प्रसन्न कर लिया कि उसे लगा कि अब ये मेरा बच्चा मेरी विरासत संभालने लायक है, तो सब कुछ देगा पिता उसको। और लायक नहीं है तो रोज पैसे मांगते रहो, इतना मुझे ये दे दो, उतना वो दे दो। तो पिता भी ये सोचता है कि आग में डालने के बराबर जो भी इसको दिया जाएगा, तो थोड़ा जितना मांगेगा उसमें से थोड़ा देगा। नारद जी कहते हैं प्रेम है भक्ति, और प्रेम में आप मांगने वाले बन गए तो प्रेम गया। कहते हैं ना कि मांगने से आप छोटे हो जाते हो। तो इसलिए संस्कृत में एक श्लोक है जिसका सार बताता हूँ आपको। वो कहते हैं दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या है? बोले तिनका। छोटा क्यों कह रहे हो उसको? बोले सबसे हल्का है ये। हल्का आदमी वही है, कहते हैं बहुत हल्का है, बहुत हल्का आदमी जिसके अंदर कुछ भी दम नहीं है। का तिनका सबसे हल्का। बोले इससे भी कोई हल्की चीज होती है? कि हाँ इससे भी हल्की चीज होती है, रुई। तो पूछता है कि तिनके को भी हवा उड़ा ले जाती है, रुई को भी, तो इस रुई से भी हल्की कोई चीज होती है? बोले हाँ एक और होता है। क्या? बोले मांगने वाला, वो इससे भी ज्यादा हल्का होता है। तो फिर हवा तो रुई को भी उड़ा ले जाती है, तिनके को भी उड़ा ले जाती है, तो फिर ये मांगने वाला इससे भी हल्का है, तो उसे क्यों नहीं उड़ाते? बोले उसको डर लगता कहीं मेरे से ना मांग बैठे, क्योंकि इसकी तो आदत खराब है, इसलिए हवा उससे भी बच के चलती है। तो कहा है कि मांगने वाला बनेगा तो दरवाजे के बाहर ही रहेगा, प्यार वाला बनेगा तो भगवान के दर पर नहीं, अंदर पहुंचेगा, भगवान के चरणों में बैठेगा जाकर। फिर उन्होंने कहा कि बस तुम एक चीज को सीख जाओ, निरोध रूपत्वात्। किसी कामना के लिए चाहने की जो चीजें होती हैं
उसका निरोध कर सको, उसको विरोध कर सको, उसे रोक सको। बस यहाँ से तुम्हारा प्रेम का उदय होगा। चाहने वाली चीज जो है उसको आप रोक सको। कामना की परिधि से परे प्रेम है, पहले तो ये जान लो। और फिर ये कि तुम्हारे अंदर ऐश्वर्य देखकर भगवान के इच्छा होगी कि ये मांग लूं मैं। जिसके पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है, इनको तो देने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बोले अपने आप को वहां रोक कर रखना, मांगना नहीं। आगे उन्होंने फिर एक श्लोक, एक सूत्र कहा, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। दो चीजों में तुम्हें नियंत्रण करना है। किस चीज में? लोक वेद व्यापार न्यास। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। लौकिका नाम वैदिका नाम च व्यापाराणाम च कर्मणाम च न्यासः त्यागः इति निरोधः। अर्थात लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, इन सब का परित्याग करते हुए तुम परमात्मा की भक्ति को करो। अब इसे समझ लीजिए। लौकिक कर्म, कर्मकांड करते हुए कोई भी ऐसी पूजा जिसमें आप जो है कुछ संसार की चीजें चाहने के लिए, कामना के लिए कार्य करते हो, और फिर वैदिक अनुष्ठान वगैरह करते हो, का इन सब से अलग हट करके थोड़ा अपने आप को आगे लेकर जाओ। जहां कुछ भी किसी भी तरीके से तुम चाहते ही नहीं हो, तुम्हारी इच्छा केवल एक ही है कि भगवान प्रसन्न हो। दूसरा रूप और बताया कि धर्म के नाम पर कर्मकांड में उलझे रहना और हृदय में प्रेम ना दिखाई दे, चेहरे पर प्रेम ना दिखाई दे, भक्ति का प्रेम ना दिखाई दे, दया ना दिखाई दे, सेवा भावना ना दिखाई दे। कर्मकांड पूरा करता है आदमी, सुबह से लेकर के शाम तक घंटे घड़ियाल बजाने में लगा हुआ है, यज्ञ याग तो कर रहा है, लेकिन किसी भी चीज में उसके चेहरे पर वो प्रेम नहीं झलकता कि वो अपने परमात्मा के निकट बैठ रहा है। कहते हैं ना कि जिसके निकट आप बैठ रहे हैं, आपने जो है खुशबू वाले फूल बांटे हैं, तो बांटने का परिणाम ये होगा कि हाथों में खुशबू आने लग जाएगी। तो जिनकी जिंदगी में खुशबू दिखाई नहीं देती, परमात्मा की सुगंध नहीं दिखाई देती, प्रेम नहीं दिखाई देता, बड़े कर्मकांडी, दंभी, झगड़ालू और यज्ञ याग करते करते इतने जोर से बोलेंगे। कुछ लोग तो आरती करते करते ही वो घर में काम करने वाले नौकर को या आया को डांट रहे होते हैं। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, उसको कह रहे हट पीछे, आरती चल रही है साथ साथ। कहिए कर्मकांड में उलझा हुआ आदमी और प्रेम नहीं प्रकट हो रहा। तुम प्रेम में किसी के क्या ये व्यवहार करोगे? प्रेम तो प्रेम है, कि तुम जानो तो सही कि भक्ति क्या है, प्रेम। तो लौकिका नाम वैदिका नाम च व्यापाराणाम च कर्माणाम च न्यास है, इससे ऊपर उठ जाओ। त्याग देने का मतलब ये है कि इसको नहीं करना, ऐसा नहीं है। इसलिए एक व्यवस्था मानी जाती है कि जब आप फूल भी अर्पित कर रहे हो तो हाथ में लेकर उसको देखो कि ये परमात्मा का दिया हुआ वह पुष्प है जो कोमल भी है, सुगंध से भरपूर है, मुस्कुराता हुआ है। ये हृदय है। इस हृदय के भाव को भगवान को अर्पित कर रहा हूं। मेरा मन भी सुमन बन जाए, मेरा हृदय भी इतना ही कोमल हो, इसमें तेरे नाम की सुगंध उठ रही हो भगवान, तेरे गुणगान की सुगंध उठ रही हो। और जैसे ये खिला हुआ है, प्रसून कहते हैं फूल को, कांटों की सेज पर सो कर के भी जिसकी मुस्कुराहट में कमी ना आया, आंधी तूफान के बीच भी जो मुस्कुराता रहे,
तो वो रूप है फूल का। उस फूल को हाथ में लेकर आप भगवान को जब अर्पित करते हैं, मैं पूरी दुनिया की मुस्कुराहट, प्रसन्नता, आनंद को भगवान तुम्हें अर्पित करता हूँ और मैं भी प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा हृदय का भाव है ये कि मैं पुष्प रूप में अपने हृदय को ही अर्पित कर रहा हूँ। लोग तुलसी माला गले में धारण करते हैं ना, तो तुलसी दल किसी भी चीज़ पे रखा जाता है तो भगवद अर्पण करने के लिए करते हैं, भोजन प्रसाद सब में रखते हैं ना। तो जिसने कंठ में ही तुलसी माला रख ली तो कहा कि अब ये कंठ, ये जिंदगी मेरी नहीं है, तेरी है भगवान। जिसने रुद्राक्ष पहना हुआ तो उसकी आंख रुद्र वाली आंख हो गई, शिव की आंख। शिव की आंख मतलब शिव जी किसी से घृणा नहीं करते, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, और दुनिया की कड़वाहट पी करके भी शांत बैठे, वो वाली आंख। दृष्टिकोण ही तो मिलता है। भगवान कृष्ण ने क्या दिया था अर्जुन को? दिव्य दृष्टि। और गुरु क्या देते हैं शिष्य को? एक दिव्य दृष्टि देते हैं, देखने का नजरिया। रुद्र जैसी आंखें हो जाना, शिव वाली आंखें बना लेना, और फिर उसी करुणामय रूप से संसार को देखना और अपने आप को, शिव जी बैठे सबसे ऊंचे स्थान पर, जहाँ भी बैठो उच्चता को ध्यान में रख करके बैठो। ना नीची जगह बैठना, नीची जगह से मतलब नीचे लोगों में, गलत लोगों में नहीं बैठना। शिव जी के पास सब कुछ भंडारा है, भंडार भरपूर है, बांट रहे हैं सबको, लेकिन किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपनी शांति में विराजमान है। तो कंठ में माला धारण की तो आपको ये महसूस होता है। और नारद जी की बड़ी कथाएं हैं, बहुत अलग अलग तरह की कथाएं हैं। तो इतना तो समय नहीं है कि इतनी चर्चा हो सके, लेकिन बस ये जरूर प्रार्थना कर लिया करो कि भगवान हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी शरण में हैं, जैसे तुम रखो। नारद ऋषि के द्वारा, जो देव ऋषि हैं, उनके महान संदेश को सुनने का और मनन करने का अवसर हम आप सबको प्राप्त हुआ है। नारद जी ने हमें ये समझाया कि भक्ति कुछ और नहीं, यह वह शक्ति है जो आपने जीवन धारण करने के साथ साथ अपने माँ से, पिता से जो कुछ पाया था, वो प्रेम पाया था। वो प्रेम ही आप इस दुनिया के रिश्तों में ढूंढते हैं, और प्रेम ही आपको बसाता है, प्रेम ही आपको हंसाता है, प्रेम ही आपको आगे लेकर जाता है। जहाँ जहाँ आप पीछे रह जाते हैं, वहाँ लगता है कि प्रेम की कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, पालन पोषण में कमी रह गई है। और प्रेम का मतलब वो नहीं है कि किसी बच्चे को जिद्दी बना दिया जाए, बिगड़ैल बना दिया जाए, उसकी हर बात पूरी कर दी जाए। प्रेम वह भी है जब एक माँ अपने बच्चे को सजाती है, मिठाई खिलाती है, अच्छा भोजन कराती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है, गोद में लेकर खिलाती है, पिता अपने कंधे पर लेकर के उसे दुनिया दिखाता है। ये सब प्रेम एक रूप है, लेकिन दूसरा रूप और भी है। जब गलतियों पर डांटा जाता है, सुधारा जाता है, उसको नया सिखाया जाता है, उसके दोष ढके नहीं जाते, दोषों को दूर किया जाता है। जब माँ जबरदस्ती ताकत से पकड़ करके बच्चे को लेकर जाती है, इंजेक्शन लगवा करके आती है, और कभी चोट लग जाए तो उसको जो है स्किन में टाँके भी लगवाने पड़ते हैं, और उस समय निर्दयी होकर के माँ बच्चे को पकड़ कर बैठी होती है। बच्चे को लगता है कि इतना प्यार करने वाली माँ को आज क्या हो गया, इतनी कठोर क्यों हो गई। पता लगता है कि माँ का ये भी एक रूप है जो उसकी ममता और उसके प्यार को दर्शाता है। कभी कभी माँ से हम जो कुछ मांगते हैं माँ हमको देती जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम मांगते हैं वो देती ही नहीं है, क्योंकि बीमार बच्चा है, गला खराब है, बीमार होने के साथ साथ बुखार चढ़ा हुआ है, और बच्चे को इच्छा हो रही है कि वो खट्टी चीज़ें खाए या आइसक्रीम वगैरह खाए। डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि इसको ये सब चीज़ें खाने मत देना। तो माँ ज़बरदस्ती वो खाने ही नहीं देती, डांट देती है। बच्चा फ्रिज में से निकाल कर भी खाने लग जाए तो उसको जो है छीनती भी है, थप्पड़ भी मारती है, रोक देगी।
वो रोए तो रोने देगी उसको। इस सब को क्या कहोगे आप? ये सब प्यार है। और ये प्यार बड़े होकर समझ में आता है कि अगर उस समय माँ रोकती नहीं तो हम बीमारी से बाहर ना निकलते। उस समय माँ ने हमें सिखाया, पिता ने हमें सिखाया। ये भगवान के प्रेम को इसी तरह से आप समझ लीजिए कि बहुत बार हम लोग जो है जिद करते रहते हैं ये देना भगवान, और उससे हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। ये भगवान ही जानते हैं। भगवान का प्यार केवल आपको सजाने संवारने, आपको मिठाई देने, आपकी मनोनुकूल चीज़ों को प्रदान करने में ही प्यार नहीं है। उसका प्यार वो भी है कि जब वो आपको जन्म जन्मांतर तक दुख जो आप भोगेंगे उससे छुटकारा दिलाने के लिए आपको थोड़े समय के लिए कोई कष्ट देते हैं और आपको सुधरने का मौका देते हैं, आपको दुनिया को समझने का मौका देते हैं। ये सब चीज़ें प्यार के अंतर्गत ही आती है। गुरु जब प्यार करता है, शिक्षक प्यार करता है, तो उसको एक काम दिया जाता है, पढ़ाओ सिखाओ, लेकिन कमियां ढूंढते रहो। इसलिए जब कॉपी चेक की जाती है तो उसमें टीचर का ध्यान कहाँ जाता है? गलती पर ही जाएगा, बार बार गलती पर ध्यान जाएगा। गलती नहीं निकालेगा तो कोई सीख ही नहीं सकता, कोई कुछ बन ही नहीं सकता। ये टीचर का प्यार है। और गुरु तो आपके जीवन में, जैसे वैद्य, डॉक्टर का भी काम यही है। डॉक्टर आपके खाने पीने का ध्यान रखेगा, कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, डांट करके मना कर देगा ये मत खा लेना। और अगर वैद्य या डॉक्टर मरीज की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, कुछ भी खाते रहो, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है, हमारी दवाई भी चलने दो, हमारे पैसे बनते रहें और तुम्हारा रोग भी चलता रहे, रिश्ता अच्छा बना रहे, वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ है। इसलिए नारद ऋषि ने ये कहा कि जो प्यार तुमने माता पिता से पाया और जो प्यार को तुमने समझा, उस प्रेम को लेकर के आप भगवान की तरफ देखो। वह परमात्मा तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसकी हर चीज़ में प्यार है। जैसे माता पिता की हर हरकत में बच्चे के प्रति प्रेम ही प्रेम है। उनके डांटने में भी सोचिए जरा कि डांट करके कोई माँ जब कोने में बैठ कर के रोती है और बच्चे से छिपा ले जाती है, क्योंकि उसे डांटना पड़ता है बच्चे को, लेकिन दुख उसे खुद भी बहुत होता है कि मैंने अपने बच्चे को रुला दिया। और जानते हैं फर्ज पूरा करना पड़ेगा। दयालु है भगवान, कृपालु है भगवान, हर तरह से हमारा भला चाहता है, हमको सजा देना नहीं चाहता, हमें रोता हुआ देखना नहीं चाहता, लेकिन हमें सुधारेगा जरूर। और अगर नहीं सुधारेगा तो हम लोग जन्म जन्मांतर तक दुख भोगते रहेंगे, हमारी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी, हमारे आंसू कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए भगवान हम सबको बहुत प्यार करते हैं। उस प्रेम को भगवान के भी समझ लीजिए। लेकिन दूसरी बात एक और भी समझनी है। नारद जी ने कहा कि जो तुम प्रेम को लेकर के, जिनके प्रति प्रेम होता है तो उनके प्रति आप क्या करते हैं? उन्हें कुछ देना चाहते हैं, उनसे कुछ लेना नहीं चाहते। आप उनकी मुस्कुराहट देखकर खुश होते हो, उनके आंसुओं से आपको दर्द होता है। प्यार वाले व्यक्ति की हालत ये हो जाती है कि चोट किसी को लगी और आंसू किसी के आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो है प्रेम की होती है। प्रेम मित्रता है, प्रेम वात्सल्य है, प्रेम ममता है। प्रेम ही है जो प्रणय बनता है, प्रेम ही भक्ति बनता है, प्रेम ही श्रद्धा बनता है। उसी प्रेम को भक्ति का रूप बना करके भगवान को अर्पित करना शुरू कर दीजिए। इसलिए आइए आज मैं आपको उस सूत्र पर लेकर जाता हूँ जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि लौकिक कर्म हो या वैदिक कर्म हो, वेद विहित कर्म जो है व्यक्ति को करने पड़ते हैं, यज्ञ याग करने पड़ते हैं, और लौकिक कर्तव्य को भी निभाना पड़ता है। मतलब यज्ञ याग धार्मिक कर्म कांड करते रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये करना जरूर, लेकिन इनको इतना महत्व मत दे देना कि तुम इन कर्म कांड में उलझे रहो और तुम्हारे अंदर का प्रेम भगवान तक न पहुंचे। इसलिए विचित्र स्थिति हो जाती है कि जिस समय हम लोग संसार की उन चीज़ों को निभाने में लगे रह जाते हैं, रीति रिवाज प्रथा परंपराएं इस तरह की बन जाती हैं कि वो जगड्वाल बन जाता है, उसमें उलझ जाते हैं लोग। और आपने देखा होगा हरिद्वार में लोग जाते हैं पिंडदान करने के लिए, लोग गया जाते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने भी जाते हैं।
लेकिन जिस समय वहाँ कर्म कांड के नाम पर कुछ जरा ज़्यादा ही करा दिया जाता है, और वो जो ज़्यादा कराया जाता है उसमें यहाँ पैसे रखो, यहाँ पर फूल चढ़ाओ, यहाँ अब सर्दी जनवरी का महीना है या दिसंबर का महीना, गंगा में खड़े हो जाओ, 3 डुबकियाँ लगाओ, अब फलाना करिए। व्यक्ति की स्थिति प्रेम प्रकट करने वाली नहीं रह जाती। मतलब मैं ये एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप उसको बहुत अलग तरह से भी ले सकते हैं। कितने तरह के कर्म कांड इस तरह से कराए जाते हैं कि उन कर्म कांडों को कराते कराते व्यक्ति जो है वो पूजा का उद्देश्य भूल जाता है, उसको उसकी यंत्रणा, उसकी पीड़ा मिल रही होती है। बहुत सारे लोग जो है कर्म कांड में उलझे रहते हैं, लेकिन उनका प्रेम और उनका ध्यान भगवान में नहीं जुड़ पाता। कुछ लोग जो है भजन गा रहे होते हैं तो वो अपने गले की एक्सरसाइज तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ताल सुर भी चल रहा है, लेकिन लीन नहीं है भगवान में। उनका ध्यान भगवान में नहीं लगा हुआ। जो सुन रहे हैं वो भी ताल के साथ नाच कूद जरूर रहे हैं, लेकिन ध्यान भगवान में नहीं लग रहा। तो वो ये कहते हैं कि कोई भी कर्मकांड, कोई भी क्रिया, तुम्हारा जब तक प्रेम नहीं बनेगा, वो प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका हो जाए कि तुम उसके प्रेम में झूमो, तुम्हारे रोम रोम से वो प्रकट हो रहा हो, तब वो भक्ति है। तब तुम इस दुनिया के नहीं हो। तुम दुनिया को जब भुला देते हो और दुनिया के मालिक से जुड़ जाते हो, तब उसे कहते हैं कि ये भक्ति है। इसलिए बहुत तरीके से लोग जो है गा बजा जरूर रहे हैं, लेकिन उस गाने बजाने में तन्मयता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक सूत्र और दिया। नारद जी का ये सूत्र और अद्भुत है। उन्होंने ये सूत्र दिया, तस्मिन अनन्यता तद विरोधेषु उदासीनता च। परमात्मा में तुम्हारी अनन्यता हो जाए। अनन्यता का मतलब ये हो गया कि अन्य भाव नहीं हो, तुम उसमें रम जाओ, उसमें खो जाओ, स्वयं को भुला बैठो। तुम्हारा कर्म कांड, पूजा पाठ, तुम्हारा कोई भी चीज का प्रस्तुत करना, वहां से संबंध जुड़ जाना चाहिए, भगवान से संबंध जुड़ जाना चाहिए। इसलिए ये जो नारद जी की कथाएं प्रचलित हैं पूरे लोक समाज में, मैंने आपको बताया था कि भक्त अम्बरीश को भक्ति उनके अंदर जगाई, नारद जी ने जगाई। प्रहलाद के अंदर भक्ति को चरम तक पहुंचाना और कष्टों के बीच भी स्वयं को स्थिर रखना नारद जी ने। वाल्मीकि के अंदर भक्ति को जागृत करने का कार्य नारद जी ने किया। भक्त ध्रुव को भक्ति जागृत करना और दिशा देना कि उसकी भक्ति संसार में प्रसिद्ध हो गई। शुकदेव मुनि को पूरे संसार भर में बड़े छोटे गरीब अमीर सबके बीच जाकर के भक्ति जगाना, ईश्वर से जोड़ना और समझाना कि वास्तविक भक्ति क्या है। अनन्यता, अभिन्नता, एकता, संयुक्त हो जाना परमात्मा से। तुम चाहे कर्मकांड के माध्यम से जाओ, पूजा पाठ करते करते भगवान से जुड़ जाओ, गाते हुए जुड़ जाओ, ध्यान करते हुए जुड़ जाओ। क्योंकि जिस समय वो वन में स्नान और शुद्धिकरण करने के बाद जब बैठे थे भगवान का ध्यान करने के लिए, वन में क्यों, संसार पीछे रह जाए, जहां कोई भी नहीं हो। आपका मन भी वैसी स्थिति में आना चाहिए कि जहां आप के अंदर कोई भी संसार का एक व्यक्ति, मतलब एक विचार भी ना रहे। निर्विचार अवस्था में आ जाओ, शांत हो जाओ, अपने मौन में पहुंच जाओ। नारद जी भी शुद्ध भाव से, क्योंकि संतों के चरणों में रहे थे, 5 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए,
माँ के साथ रहते रहते संत सेवा करना, सत्संग सुनते रहना, ये सब भाव जाग गया था। फिर उन्हीं के बीच में रहे, वही कथाएं सुनते सुनते मन में ललक जाग गई, भगवान से मिलना है। और पहाड़ों को पार करते करते जहाँ जाकर के बैठे हैं सरोवर के तट पर, अब वहाँ बैठे हुए हैं और ध्यान लगाया तो एकाएक उनको नारायण भगवान के दर्शन हो गए, झलक मिल गई। लेकिन वो झलक मिलने का मतलब कोई रूप का दर्शन कर लेना नहीं है। सर्दी के दिन ठंडी हवाएं चल रही हों, कोहरा छाया हुआ है, व्यक्ति कांप रहा है और एकाएक तेज सूरज निकल आए तो जैसे सर्दी छटने लग जाती है, कोहरा चला गया और थरथराते हुए कांपते हुए व्यक्ति को शक्ति मिलनी शुरू हो गई। हथेलियाँ गर्म होने लगी, हथेलियों में लाली आने लग गई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लगता है कि जैसे सूर्य ने एक नई शक्ति दे दी। बस ऐसा ही प्रकाश होता है कि उसका दर्शन हुआ और जैसे सारे दुख दूर होते जा रहे हैं, शांति आती जा रही है, आनंद बहने लग गया, निर्भयता आ गई है, निश्चिंतता आ गई है, उत्फुल्लता आ गई है, उत्साह जाग गया है, भार से निर्भर हो गए, हल्के हो गए हैं, जैसे बहुत शांत, बहुत आनंदित, बहुत प्रसन्न, खुशी अंदर जड़ जमा कर बैठ गई और मुस्कुराहट बाहर निकल रही है, जैसे अंदर से आनंद की किरणें बाहर छलक रही हैं और बाहर से भी आनंद अंदर आ रहा है। अब झलक दिखाई और वो तो चले गए, आंखें खोली और रोने लग गए। क्या हुआ भगवान, जो दिखाया था वो कहाँ गया? जैसे किसी मेले में किसी बच्चे से उसकी माँ खो जाए और वो माँ चिल्लाते हुए आंख में आंसू लिए हुए, दुनिया नहीं दिखाई देती, उसको माँ का चेहरा दिखाई देता है। ऐसे नारद जी की हालत हो गई, रो रहे हैं। तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि सुनो बालक, इस जन्म में बस इतनी झलक मिलनी थी तुमको, लेकिन तुम्हारे कलमश कट रहे हैं। अगला जन्म तुम्हारा, क्योंकि तुमने भक्ति करते करते भक्ति का रहस्य पाया है, तुम्हें वो आशीर्वाद मिलेगा, तुम पार्षद बनोगे भगवान के और दुनिया को भक्ति और धर्म जगाओगे। सोचिए जरा, भगवान भी अगर इस धरती पर अपना स्वरूप प्रकट करें तो गीता में क्या कहा कि मैं किस लिए आना चाहता हूँ? सज्जनों की रक्षा होनी चाहिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का दलन होना चाहिए, सज्जनों की रक्षा होनी चाहिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, दुनिया में धर्म की स्थापना हो, इसलिए हर युग में आने के लिए मैं वचन देता हूँ। भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए आना चाहते हैं और भगवान के जो भक्त हैं, जिनके हृदय में भी भगवान प्रकट होते हैं या जिन पर भी कृपा करते हैं, उनको एक ही काम देते हैं कि धन इकट्ठा करने वाले तो बहुत लोग हैं, धर्म को जीवन में धारण करना और धर्म को फैलाना और धर्म का विस्तार करना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो कुछ अंशों में सभी भक्त लोग भगवान के पार्षद बन जाते हैं और ऐसी परिषद में बैठते हैं, ऐसे लोगों का जमघट बनाते हैं और उनके अंदर अनन्यता आने लग जाती है। और इसके बाद उन्होंने एक शब्द कहा, तद विरोधेषु उदासीनता च, इससे विपरीत चीजों के प्रति उदासीनता का भाव आ जाए। अब ये उदासीनता क्या चीज है? जिस पर ध्यान ही ना जाए, इग्नोर कर देना। होंगे कुछ लोग बुरा कर करके अपने आप को सुखी बनाने में लगे हुए हैं, उनके बारे में बुरा भी नहीं सोचना, भला भी नहीं सोचना, इग्नोर कर दो। जैसे कूड़ा देख लिया हो कहीं, आप जब भी कहीं विचरण करते हैं तो दो ही तो स्थिति होती है, या तो आप अपेक्षा से देखते हैं या उपेक्षा से देखते हैं, या तो किसी चीज़ को चाहने की दृष्टि से देखते हैं, या फिर आप उसको अपेक्षा नहीं करके उपेक्षा करते हैं। नहीं चाहिए, नजर ही नहीं करेंगे उधर, देखेंगे ही नहीं उसको। तो जो तुम्हें भक्ति से छुड़ाए, इस पर बड़े बड़े दोहे कहे गए हैं कि भक्ति पाकर के परमात्मा के प्रेम में आकर विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, मीरा ने अपने पति का घर छोड़ दिया, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया।
बड़ी सारी कथा कही जाती है, सार बस उतना ही है कि तुम्हारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज अगर कोई हो सकती है तो परमात्मा से बढ़कर मूल्यवान कुछ भी नहीं। और अगर लालच भी करना है तो भगवान से कम लालच करना ही नहीं। कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा लालच करना है तो भगवान को ही पाना और भगवान के ऐश्वर्य को पाना है। 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान को माना जाता है, लेकिन 6 ही नहीं है, 600 भी नहीं है, 6000 भी नहीं है। आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, सारा ऐश्वर्य तो भगवान का ही है। वो सारा ऐश्वर्य है उस भक्त को अपने आप मिलने लग जाता है। वेदों में लिखा है कि जिस समय तुम मुझसे जुड़ जाते हो तो तुम्हारे हाथों में भी शक्ति आ जाती है। आयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ भगवान आज भगवत्ता से युक्त हो गया। मतलब तुम्हारी शक्तियां आ गई मेरे हाथ में। अब मेरे स्पर्श से भी अगर किसी का कल्याण होगा तो क्यों होगा? क्योंकि ये शक्ति मेरी नहीं है, तेरी ही पावर आ रही है, वही काम कर रही है। इसलिए जो विपरीत चीज है उसमें उदासीनता बरतनी है, और जिस चीज से तुम्हारे जीवन में भक्ति जागे, जिससे तुम परमात्मा के हो सको, उस चीज को जीवन में अपनाना और भगवान के साथ में अनन्यता बनी रहे, अभिन्नता बनी रहे।